हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन जो है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो या फिर जो आपके माइंड में है, क्या वो आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके जहन में राइट नाउ, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। लेट्स सी। लेट्स बिगिन। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि पर्सन आपसे शादी करेगा तो वो शादी करेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि वो आपसे शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। सो इट्स मोर लाइक कि आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप ज़्यादा सोच रहे हो, जो जिसके ऊपर आपका स्ट्रांग बिलीफ है। अगर आपका बिलीफ ये है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ डिस्टाइन्ड टू हैपन, तो हो जाएगा। अगर आपका बिलीफ ये है कि अगर मैं आपको से कहूँ ना राइट ना, अगर गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप आपका आप इनडिसाइसिव हो, अनश्योर हो, सर्टन बिल्कुल नहीं हो कि शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे होगे जहाँ पर डाउट्स आपको ज़्यादा होंगे, आपके पर्सन के एंड से भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। लेकिन अगर आप खुद स्ट्रांग हो, फुली फेथ रखते हो, तो ये पर्सन आपसे शादी ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपके फियर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं सिचुएशन के ऊपर और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो करंट सिचुएशन में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करेगा। लेकिन वो लोग जिनका फेथ बहुत स्ट्रांग है उनके लिए द आंसर इज़ अ येस, और वो लोग जिनका फियर स्ट्रांग है उनके लिए द आंसर इज़ अ नो। सो अगर आप बिलीव रखते हो, और बिलीव हम उन चीज़ों पे रखते हैं जहाँ पर हमें डाउट्स नहीं होते, हमें फियर्स नहीं होते। अगर फियर है तो फेथ नहीं होगा, फेथ है तो फियर नहीं होगा। सो इट्स मोर लाइक कि अगर आपको एक चीज़ के ऊपर पूरा यकीन है तो आप फियरफुल नहीं होगे। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने पानी पीना है उठ के, तो आपको फेथ होगा कि आप उठ के पकड़ सकते हो ग्लास और पानी पी सकते हो। अगर आपको फियर होगा कि पता नहीं मैं पानी पी सकूंगा या नहीं पी सकूंगा, तो आपको पानी शायद ना पी सको आप। लेकिन अगर आपको फेथ है, जैसे आपके कंट्रोल में जो चीज़ें होती हैं आपको लगता है कि उसके ऊपर आपका फेथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आप वो कर भी जाते हो। लेकिन इसी तरह से वो चीज़ें जिनके ऊपर आपको लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसमें आपको फियर होता है कि शायद ना हो सके। जैसे आप किसी के घर गए हो, आपका ग्लास पानी चाहिए, जूस चाहिए, तो आपको फियर होगा शायद ना मिले। लेकिन अगर आप अपने सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हो सारी चीज़ें आपके घर के माहौल में, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ करना इजी है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपका कुछ भी खाने का दिल कर रहा है आप बना सकते हो या मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और की तरफ हो, या अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन को लेकर किसी और के एंड से कुछ चाह रहे हो, तो उसमें आपको डाउट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके पर्सन के एंड से आपको लगता है कि शायद हो जाए शायद ना हो जाए, तो आपको वही मैनिफेस्टेशन आपकी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन अगर यही सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लो इस कनेक्शन का, और आप ये बिलीव रखना शुरू कर दो कि आप कह रहे हो तो हो जाएगा, या आप चाह रहे हो तो हो जाएगा, इस फेथ के साथ, इस बिलीव के साथ कि जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, अगर आप चीज़ों को आगे लेके जाओगे तो आपसे पर्सन शादी करेगा। लेकिन अगर आप खुद ही डाउटफुल हो और आपको कहीं ना कहीं फियर होता है कि शायद ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, या शायद ये मुझे चूज़ नहीं करेगा, शायद ये मेरे लिए लव लाइफ को मेरे लिए जो है अपनी फैमिली से बात नहीं करेगा, या मेरे लिए थर्ड पार्टी नहीं छोड़ेगा, या मेरे लिए मैं शायद इसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। अगर आपके फेथ जो है वो डगमगाएगा, तो डेफिनेटली आपकी शादी इस इंसान से नहीं होगी। लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे कि ये पर्सन आपसे शादी करे। सो इट्स मोर लाइक मैनिफेस्टिंग योर बिलीफ। जो भी आपका बिलीफ है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो मैनिफेस्ट होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। सो अभी चांस है, अभी कुछ बदला नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ। अगर आप चाहो, अगर आप बिलीफ रख सको, तो आपकी शादी इस इंसान से हो सकती है। इस पर्सन आपसे शादी कर सकता है या कर लेगा अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखो। लास्ट कार्ड इस वाले डेक से, उसके बाद हम टैरो देखेंगे। यू आर रेडी। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव अबंडेंस। आप में से ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं इसके बाद, इफ़ यू बिलीव के बाद, आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो ये शादी अपने पर्सन के साथ। आप चाहो तो
आप काफ़ी हद तक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेडी होंगे, जिनको समझ आ चुकी है कि आपको क्या करना है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं समझ आ रही और जिनका फियर बहुत स्ट्रांग है। सो अगर आप बन जाते हो उन लोगों में से जिसका फेथ स्ट्रांग हो जाता है, तो आपसे ये पर्सन शादी करेगा। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप खुद ही अपने आप की सिचुएशन को लेकर थोड़ा डगमगाते हो या फियरफुल होते हो, तो देन ये शादी नहीं करेगा आपसे। लेट्स सी टैरो क्या ऐड करता है रीडिंग में। जहाँ पे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल इस इंसान के हाथ में दोगे तो आपको डाउट्स और फियर ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये रखो अपनी ज़िंदगी में एक सिचुएशन के आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो और आप अपने यू स्टार्ट वर्किंग विद द एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स और अपने रब के साथ अपनी दुआ मांग कर, तो आपकी जो चीज़ें जो आपके अगेंस्ट भी जा रही हैं वो भी आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट यू बिलीविंग कि आपको ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर आप खुद ही फेयरफुल हो, खुद ही डाउटफुल हो, खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। सो कहीं ना कहीं इट्स गोना बी समथिंग जो आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपको लगता नहीं है कि ये हो सकेगा, तो डेफिनेटली आपकी शादी नहीं होगी इस इंसान से और वो आपसे शादी नहीं करेंगे या आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। सो आप में से वो लोग जो फियरफुल हैं या फिर गुस्से में या नेगेटिविटी में बोलते हैं कि ये पर्सन तो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा या ये तो कभी भी मुझे चूज़ नहीं करेगा, ये कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप यही रिप्लेस कर दो विद पॉजिटिव थिंग्स जो आप चाहते हो कि हो, तो वैसा ही होगा। सो अभी टाइम है, अभी चांस है कि आप अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को चेंज करो ताकि आपकी रियलिटी में वो चीज़ हो सके जो आप चाहते हो। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द आंसर इज अ यस अगैन। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका पर्सन आपके लिए जिसमें उसको फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने फाइट करना है। सो देयर आर सम इनर वर्क्स दैट नीड्स टू बी डन, आपके एंड से भी, आपके पर्सन के एंड से भी। हो सकता है उसको भी डाउट्स हैं आपको लेकर या फ्यूचर ऑफ कनेक्शन को लेकर आपके साथ। लेकिन जब आप अपने फियर्स और डाउट्स को कंट्रोल कर लोगे तो आपके पर्सन के एंड से भी वो फियर्स और डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो आपसे शादी करेगा? तो आंसर इज यस। मुझे लगता है कि ईजी नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट गोना बी स्मूथ सेलिंग जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली हो जाएगा। बट चांसेस जब चीज़ें बदलना शुरू होंगी, जब आपका फेथ बदलेगा, आपका फियर बदल के फेथ बनेगा, तो चीज़ें स्मूथली होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें आपके एंड से जो इनर वर्क है दैट नीड्स टू बी देयर। पहली चीज़, जब आप अपने फियर्स को काबू करोगे, डाउट्स को ख़त्म करोगे, तब आपके पर्सन के एंड से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलना शुरू हो जाएगी और यू विल बी एबल टू सी जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में, कि पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, पर्सन हर वो चीज़ करे जिससे आपके पास आ सके, आपके साथ उसकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके, जो भी ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो सकें। मुझे लगता है कि बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। और आप में से ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक थॉट कि जैसे एक चीज़ आती है जहन में कभी कभी कि यू कुड बी द वन फॉर दैम, बट एट द सेम टाइम वो क्लैरिटी नहीं है अभी तक, क्योंकि शायद आपके अंदर भी वो क्लैरिटी मिसिंग है। सो जब तक ये सब नहीं होता तब तक वो सब नहीं होगा। सो जस्ट बी केयरफुल विद आप क्या सोचते हो फॉर द होल डे। ये नहीं हो सकता है कि आप 24/7 में से आप 24 घंटे में से 22 घंटे आप नेगेटिव सोचो और 2 घंटे अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच लोगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। आपका अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है दैट नीड्स टू चेंज। जब वो चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, फेथ में बदलेगा, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है सर्कमस्टांशियल जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप बिलीफ रखो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द स्टार, और ये जो लास्ट 2 कार्ड्स आए हैं ना, ये दे आर लाइक द मैजिक थिंग। स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो इस सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। बट अगर बिलीफ नहीं है
तो शादी नहीं करेगा आपका पर्सन आपसे। तब आपकी लाइफ में अगर आप बिलीफ को नहीं ला सकते हो, मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, लाइक आई सेड अर्लियर ना, कि आपके कनेक्शन में इतने सारे ब्लॉक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फेथ है तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी, आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। हो सकता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए रात के टाइम पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, जो कि फर्दर जो है वो आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर इस इंसान से मेंटल कन्वर्सेशन भी करना शुरू कर दो, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो वापस स्टार्ट हो सकती है पर्सन के साथ। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो कि हर रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन करके अपने पर्सन को कुछ मैसेजेस टेलीपैथिकली सेंड करो, और उसके बाद चीज़ें उसके साथ भी स्लोली जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज़ भी आप कर सकते हो कि विजुअलाइज करो हमेशा कि आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है और सब कुछ परफेक्ट हो चुका है आप दोनों के दरमियान में। अगेन, जब भी आप ये सब करोगे, आपको कहीं ना कहीं आप टाइम चेक करोगे, आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि अभी तक तो मैसेज नहीं आया, अभी तक तो कम्युनिकेशन नहीं हुई। जब भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आता है, आपने उसको फ़ौरन रिप्लेस करना है विद अ पॉजिटिव वन, या फिर अपने आप को इतना बिजी कर लेना है कि आपके जहन में कुछ नेगेटिविटी आने का चांस ही नहीं रहे। तो जब आप ये चीज़ें थोड़े बहुत करके चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और उसमें कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है लव लाइफ के ऊपर, बट एट द सेम टाइम अगर फेथ स्ट्रांग है तो ये फियर्स, ये डाउट्स, ये कंसर्न्स, ये सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इन फियर्स और थॉट्स को नेगेटिव होने देते हो, तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो। सो अगेन, इवन दो द आंसर इज़ लाइक अ बिग येस कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली आंसर इज़ नॉट येस, क्योंकि इफ़ यू बिलीव देन येस दिस पर्सन विल मैरी यू। लेकिन जहाँ पर जिन लोगों का बिलीफ नहीं है, जिनके अंदर डाउट्स, फियर्स, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए नहीं हो सकता है। इवन दो कि जो प्रोबेबिलिटी है ना शादी करने की इस इंसान की आपके साथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके अपने बिलीफ, आपके अपनी नेगेटिविटी, अपने पास्ट पैटर्न्स जो हैं वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते हो। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। ओके, आप में से तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को खुद अपने आप से खुद झूठ बोल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। कहीं कहीं आप चाहते हो कि आपके इस इंसान से शादी हो और चीज़ें वर्कआउट भी हो जाएं, कहीं कहीं आप खुद भी भागते हो, अपने आप को चीट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से भी आपकी लव लाइफ जो है वो स्टक हो, स्टैग्नेंट हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या पर्सन धोखा कर रहा है या चीट कर रहा है इन सम वे और द अदर। लेकिन एट द सेम टाइम ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन है जो कि आप बदल सकते हो अगर आप चाहो। जैसे होता है ना कि आप किसी के बारे में जो बिलीव बना लेते हो वो वैसा होना शुरू हो जाता है, वो आप मैनिफेस्ट करते हो। अगैन द सेम थिंग कि इफ़ यू बिलीव थिंग्स कैन स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू, लेकिन अगर आप उसी बिलीव को चेंज कर दोगे तो वो सारी चीज़ें वापस हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो कोशिश करो कि आप पॉजिटिव सोचो। जो भी करंट सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, अगर आप उसमें अपने आप को ये जो चीटिंग वाली एनर्जी है या पास्ट की जो एनर्जी है उससे निकाल कर सिर्फ उस बारे में सोचो जब आपका परफेक्ट रिलेशनशिप था या होगा, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए आपको आप में से कुछ लोगों के लिए आपको आपके पर्सन के साथ जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है टू गेट बैक टुगेदर और टू मेक थिंग्स वर्क टूवर्ड्स शादी की तरफ लेके जाने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है आप लोगों का जो रोमांटिक रिलेशनशिप है। लेकिन अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है भी, तब भी यहाँ पर आपका जो एक्शन है टू बिलीव एंड टू हैव फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को, अगर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को भी अगर आप ऐसे देखना शुरू कर दोगे कि ओ वो तो मुझे यूज़ कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है सेक्शुअली, मेंटली, फिजिकली, तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट ही जाएंगी। अगर आपको लगेगा कि वो चीट कर रहा है तो वो चीट ही करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन आपका है और आप उस चीज़ को स्ट्रांगली एक बिलीफ की तरह बना लो, तो वो वैसा ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका
बिलीफ सिस्टम क्या है राइट नाउ। अगर तो कोई पास्ट ट्रॉमा से हील नहीं किए हुए हो, सरेंडर नहीं किया हुआ है आपने अपनी लव लाइफ को, तो आपके लिए मुश्किलें आएंगी। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि आपका पर्सन ये जो है जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो आपसे वो शादी करे। बट इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव जो है वो काफ़ी काम करेगा, चाहे वो आपके अगेंस्ट काम करे, चाहे वो आपके हक में, आपके फेवर में काम करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है जिसको आपने बदलने की ज़रूरत है और जिससे आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है ताकि आप जो चाहते हो मिल सके। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स दैट यू नो आर बैड फॉर यू। अगैन नेगेटिव थॉट्स आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा फील कराएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि कंफर्म है कि बंदा अच्छा नहीं है, बंदी अच्छी नहीं है, देन फिर क्यों आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और अगर आपका स्टिल दिल करता है कि इससे आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़े या शादी हो आपकी इस इंसान से, तो देन स्टॉप पॉइजनिंग योर माइंड नेगेटिव थॉट्स के साथ। सो बहुत एक मैच्योर डिसीजन या मैच्योर थिंकिंग के साथ चलने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं चाहते हो इस पर्सन को, लेकिन देन आप अपने आप को नेगेटिविटी से फीड इतना ज़्यादा कर देते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। सो अगैन, चाहे आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि जहर है पर्सन आपके लिए, आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा नहीं है, तो जस्ट लीव दिस पर्सन अलोन। लाइक आप उससे छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन ही आपका पर्सन बने, तो अपने थॉट्स को चेंज करो और स्टॉप पॉइजनिंग योर माइंड और योर थॉट्स। तब जाके आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। अनदर इफ यू हैव नॉनसेंस, इट्स टाइम टू टॉक सेंस। अगैन मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप खुद थोड़ा अपने आप को मैच्योर होकर चीज़ों को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और वो चेंजेस लेकर आओ जिनकी ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे शादी करे। तो लेट्स सी के चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी रीड में। ओके, अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स आए हैं, एक एन है और है पी। सो एन और पी आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आई लाइक टर्निंग यू ऑन, आई लाइक द वे यू लुक एट मी। सो आपका पर्सन डेफिनेटली आपको टर्न ऑन करना उसको अच्छा लगता है और आपके पर्सन को अच्छा लगता है जिस तरह से आप उसको देखते हो या जिस तरह से आप उसको चाहते हो। आपका कनेक्शन बहुत स्वीट है और रह सकता है अगर आप ऑब्सेसिवली नेगेटिव नहीं सोचो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आई फील लाइक कि अगर आप अपनी ज़िंदगी वैसे जीना चाहते हो जैसे आप चाहते हो, तो उसके लिए अगेन आपको अपने अपने आप को समझाना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स जो आप शायद गलत कर रहे हो अपने साथ, ताकि जो कि आपको वो जस्टिस नहीं मिलने दे रहा जो आप चाहते हो। तो अगेन ड्रीम बिग, होप और ट्रस्ट कि जो आप चाह रहे हो वो हो सकता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ बन सकती है इस इंसान के साथ, बहुत स्ट्रांगली बन सकती है। बट अगैन अगर आपकी लाइफ में इस इंसान को लेकर, अगर हम बात करें शादी को लेकर, अगर आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान से फाइट भी पिकअप कर रहे होंगे रिगार्डलेस ऑफ कि करंट सिचुएशन क्या है। एज एन के अगर आप अच्छे कनेक्शन में भी हो इस इंसान के साथ, जस्ट बिकॉज की शादी नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज ये इसने प्रपोज नहीं किया है, तो आप फाइट कर रहे हो सकते हो। इन दैट सिचुएशन ट्राई टू लेट गो ऑफ द फ्यूचर ऑब्सेशन और ट्राई टू लिव इन द मोमेंट और इन्जॉय करो जो प्रोसेस आपका चल रहा है इस इंसान के साथ, ताकि जो आप चाहते हो वो स्मूथली हो जाए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को प्रेशराइज करके शादी करो। सो ट्राई टू अलाउ थिंग्स टू हैपन। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिसमें आपका पर्सन अगर आपके पास है तो आपका है, और अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका है। एज इन कि आपके जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पास्ट से कनेक्टेड हैं, जिसको बरी करने की ज़रूरत है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बी काइंड एंड जनरस टू योर सेल्फ और कंपैशनेट हो जाओ खुद को लेकर, और ट्राई टू बी थैंकफुल एज वेल। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है अपने पर्सन के साथ, जस्ट दैट कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हो और जिसके बाद आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट पॉइजनिंग योर सेल्फ एज वेल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, आई लव यू का चार्म है यहाँ पर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन। इट सीम्स लाइक कि आपके डाउट्स और फियर्स अगर आप कंट्रोल कर जाओ
और एक बिलीफ जो है वो पॉजिटिव कर सको, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग ट्रैवलर या ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, या फिर आपका पर्सन ऐसा है। आप में से कुछ लोग डिस्टेंस पे भी हो सकते हो इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि जो लास्ट विंटर गुजरा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, अप्स एंड डाउन्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी, बट द लव इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द टू ऑफ यू। आप में से एक पर्सन जो है वो ज़्यादा उसको लगता है कि आप लोग की बीच में राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट दैट डजंट मीन कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इवल एनर्जी का भी इन्फ्लुएंस है आप में से कुछ लोगों के लिए, चाहे वो आपके एंड से है चाहे वो पर्सन के एंड से है। कम्युनिकेशन आपकी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप पर्सन को स्टॉक करना छोड़ दो और अलाउ दिस पर्सन टू स्टॉक यू इंस्टेड। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपका हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।